देश में कोरोना महामारी का प्रकोप अब भी जारी है। मार्च में लॉकडाउन शुरू होने के बाद से ही लोगों की समस्याओं का दौर भी शुरू हो गया था और ऐसे में सांसदों की भूमिका उनके संसदीय क्षेत्र में काफी अहम हो गई। दिल्ली में सिटीजन एंगेजमेंट प्लेटफॉर्म गवर्नाई सिस्टम्स के जरिए किए गए एक सर्वे में लॉकडाउन के दौरान जनता को सबसे ज्यादा सहायता मुहैया कराने वाले सांसदों के बारे में पता लगाने की मुहिम छेड़ी गई। रिपोर्ट में कोरोना काल में जनता की मदद करने में देश के टॉप 10 सांसदों की लिस्ट जारी की गई और इसके मुताबिक मध्य प्रदेश के उज्जैन से सांसद अनिल फिरोजिया कोरोना के समय जनता की मदद करने में नंबर 1 पर रहे। पार्लियामेंट्री बिजनेस ने जनसेवक के असली दायित्व को निभाने वाले सांसद अनिल फिरोजिया से खास बातचीत की और जाना कि आखिर सांसद ने क्या खास किया लोगों की मदद के लिए। टॉप पर रहे सांसद अनिल फिरोजिया की पार्लियामेंट्री बिजनेस की ये खास बातचीत फोन पर हुई। बातचीत में सांसद फिरोजिया ने बताया कि कोरोना काल में अपने संसदीय क्षेत्र उज्जैन की जनता की मदद के लिए उन्होंने कैसे कॉल सेंटर खोलने का नायाब तरीका अपनाया। जरा ध्यान से सुनिए बातचीत के इस सिलसिले को। महामारी के दौरान जो मददगार साबित हुए सांसदों की लिस्ट आई है 10 लोगों की, उसमें आपको पहले नंबर पर रखा गया है। हाँ, तो सर क्या इसकी वजह रही और आपकी प्रतिक्रिया क्या है? क्या सर कि जो हमारा पहले दिन से जो कोरोना जब 25 मार्च से चालू हुआ, जी जी, इस समय से हमने जो प्रतिक्रिया की कि हमारा देश में सबसे ज्यादा मृत्यु दर हमारे उज्जैन शहर में ही थी, जी उज्जैन जिले में ही थी। जी जी, और उसको लेके हमने जब इस पे काम करना चालू करा तो देखा कि कहीं चूंकि हमारी यहाँ पे प्रशासन, क्योंकि क्या नया वायरस था, कोई समझ थी नहीं और उसके कारण जो समस्याएं पैदा हुई, जी जी, उस समस्याओं को देखते हुए हमने उसमें एक अपना खुद का कॉल सेंटर चालू करा। जी, जो हमारे मरीज यहाँ पे 600-700 मरीज जो भर्ती थे, जी, उसमें हमने अपना कॉल सेंटर चालू करा। उसमें जो समस्याएं आ रही थी उसको सॉर्ट आउट कराया हमारी टीम बिठा के। उसके बाद कुछ पर्टिकुलर नाम रखा आपने कॉल सेंटर का? नहीं, केवल कोरोना कॉल सेंटर। अच्छा, वो आपने खुद ने शुरू किया उज्जैन शहर में? खुद ने शुरू करा था। जी जी, जिससे कि जो हमारे लोकसभा क्षेत्र के जितने भी नागरिक कोरोना पीड़ित हो रहे थे, उनको क्या है कि मोरल सपोर्ट की बहुत ज्यादा जरूरत थी, क्योंकि क्या है कि डॉक्टर भी डर रहे थे मरीज का इलाज करने में। जी, और वो कोई चीज अगर उसको रिक्वायरमेंट हो रही थी तो उसको 2-2, 3-3 दिन तक वो चीज अवेलेबल नहीं हो रही थी। जी, तो सुबह से शाम तक जब आदमी के पास 3 बार फोन जा रहे थे कार्यालय से, तो उसको ये लग रहा था कि यार कोई तो है जो मेरी फिक्र करके और पूरा मैनेजमेंट जमा रहा है। अच्छा, बिल्कुल। ये मतलब इसमें ऐसा होता था कि कोई भी अगर बीमार है वो आपके कॉल सेंटर पे कॉल करे, उसको आप सुविधा पहुंचा देंगे, ऐसा? हाँ, हम उसको सुविधा पहुंचा देते। तो उसके बाद हमने एक कॉल सेंटर चालू करा भोजन पैकेट के लिए। जी, कि कोई भी उज्जैन जिले में कहीं भी भोजन की जरूरत है या कच्चे राशन की जरूरत है तो उसकी व्यवस्था हमने चालू करी। कोरोना काल में लोगों की मदद के लिए उठाए गए अन्य कदमों के बारे में जानकारी देते हुए सांसद फिरोजिया ने पार्लियामेंट्री बिजनेस को बताया, कोरोना संक्रमित मरीजों को अस्पताल पहुंचाने के लिए हमने 5 एम्बुलेंस की भी व्यवस्था की। यही नहीं, लॉकडाउन के दौरान देश और विदेश में फंसे हुए उज्जैन के लोगों को अपने शहर में लाने के लिए भी सांसद की तरफ से एक अनूठा प्रयास किया गया। सांसद ने कहा, ऐसे लोगों की सूची बनाई गई और केंद्र सरकार की मदद से 300 से ज्यादा लोगों को अपने घर तक पहुंचाया गया। साथ ही देश में अधिक मृत्यु दर के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए मैंने स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री हर्षवर्धन की मदद से प्रशिक्षित चिकित्सकों की टीम उज्जैन में बुलाई। कोरोना महामारी व इस तरह की अन्य आपदाओं के समय जनप्रतिनिधियों की भूमिका के बारे में भी सांसद अनिल फिरोजिया ने पार्लियामेंट्री बिजनेस से बात की। जब पार्लियामेंट्री बिजनेस से पूछा कि किसी प्रकार की आपदा के समय एक जनप्रतिनिधि की अपने क्षेत्र की जनता के प्रति क्या भूमिका होनी चाहिए, तो सांसद अनिल फिरोजिया ने कहा कि मानवीय सेवा ही हमारा कर्तव्य है और हमारी कोशिश यही होनी चाहिए कि हम जिस कार्य के लिए चुने गए हैं उस पर पूरी तरह से खरे उतरें। हमारा काम ही जनता की सेवा है, इसलिए हम जनसेवक कहलाते हैं। ऐसे में हर सांसद को जनता की सेवा को कर्तव्य मानना चाहिए और नए नए तरीके खोजकर जनता की सेवा और मदद करनी चाहिए। इस सर्वे का उद्देश्य उन सांसदों को चिन्हित करना था जो इस महामारी के दौरान जनता के लिए काफी मददगार साबित हुए।
इसमें सांसदों के लिए पूरे देश से 34.23 लाख नॉमिनेशन आए थे। इन नॉमिनेशन के आधार पर शुरुआत में 25 टॉप सांसदों की लिस्ट बनाई गई थी, जिसमें सपा के अध्यक्ष और यूपी के आजमगढ़ से सांसद अखिलेश यादव, केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद, बसपा के सांसद मलुक नागर, कांग्रेस सांसद शशि थरूर और लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के नाम भी शामिल थे। बाद में स्थानीय लोगों की फीडबैक के आधार पर टॉप 10 सांसदों की लिस्ट तैयार की गई। ब्यूरो रिपोर्ट, पार्लियामेंट्री बिजनेस।